भोजनान्ते पिबेत् तक्रम वसरान्ते पिबेत् प्याह निशान्ते च पिबेद वारी त्रिमिर रोगो न जायते। अर्थात भोजन के अंत में मट्ठे का, दिन के अंत में दूध का और रात के अंत में पानी का यानी कि अर्ली मॉर्निंग में पानी का सेवन करने से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाता हूं जिन्हें आप सुनते हैं, देखते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या आयुर्वेदिक उपचार हैं। दोस्तों, IBS के बारे में जानने के लिए, इसके कारण, लक्षण और इसका आयुर्वेदिक उपचार जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, IBS एक ऐसा रोग है जिसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। इस रोग में मरीज की आंत की बनावट में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन आंतों में जो आंत होती हैं उनकी बनावट में कोई बदलाव ना होने के बावजूद भी रोगी को बार बार कब्ज की शिकायत रहती है। बार बार दस्त लगना, पेट में दर्द, गैस जैसी समस्याएं होती रहती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो मरीज आते हैं वो डॉक्टर के पास कुछ इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं नाश्ता करता हूँ या मैं खाना खाता हूँ तो मुझे फ्रेश होने की हाजत हो जाती है। जब भी मुझे बाहर जाने की ज़रूरत होती है, मैं कहीं बाहर जाता हूँ, बाहर जाने की तैयारी करता हूँ तो मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत महसूस होती है। या फिर जब भी मैं कोई पेय पदार्थ लेता हूँ, जैसे चाय, दूध, कुछ भी लेता हूँ तो मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत महसूस होती है। एक बार में मेरा पेट साफ नहीं होता है, बार बार मुझे पेट साफ करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके की शिकायत लेकर मरीज डॉक्टर के पास आते हैं। दोस्तों, IBS का कोई कारण नहीं माना गया है, बल्कि कई कारण मिलकर इस रोग के होने का कारण बनते हैं। जैसे कि विशेष खाद्य पदार्थों के सेवन से लक्षणों का बढ़ जाना। बहुत से लोगों को चॉकलेट, अल्कोहल, गोभी, दूध, तले भुने मसालेदार भोजन से IBS के लक्षण बढ़ जाते हैं। दूसरा है दोस्तों तनाव। IBS के होने में तनावपूर्ण माहौल का भी बहुत अहम रोल होता है, जिससे IBS रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं। तीसरा है दोस्तों आनुवंशिकता। उन लोगों को, जिन लोगों के परिवार में माता पिता आदि को यह तकलीफ होती है, तो उनके बच्चों को यह परेशानी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि हेरिडिटरी जो होता है कि अगर किसी के घर में उनके माँ बाप को इस तरीके की दिक्कत थी तो उनके बच्चों को इस दिक्कत के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं IBS के लक्षण के बारे में। IBS के लक्षण में जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है कब्ज या फिर बार बार दस्त लगना। कई बार कुछ खाते ही शौच के लिए जाना पड़ता है। बहुत से रोगियों को दिन में 7 से 8 बार या फिर उससे ज़्यादा बार भी फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। पेट में दर्द या ऐंठन बनी रहती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूल जाता है, अफरा अफरा सा रहता है। एक बार में पेट साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से मरीज को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान में IBS को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 IBS-D। इसमें मरीज को बार बार दस्त लगने के मुख्य लक्षण होता है, यानी कि मरीज को बार बार दस्त लग जाते हैं। नंबर 2 IBS-C। इस प्रकार के रोगी को कब्ज ज़्यादा रहता है। नंबर 3 है IBS-A। इसमें मरीज को कभी दस्त लग जाते हैं, कभी उसको कब्ज हो जाता है। तो आधुनिक विज्ञान में ये 3 तरीके के IBS के प्रकार हैं: IBS-D, IBS-C, IBS-A। IBS से कैसे बचें? दोस्तों, IBS से बचने के लिए आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव की ज़रूरत है, जैसे कि फाइबर युक्त भोजन लें। दोस्तों, अपने खान पान में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, इससे IBS में आराम मिलता है। नंबर 2 ऐसे खान पान से बचें जिनसे IBS के लक्षण बढ़ते हों। यह हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि दूध, चॉकलेट, पेय पदार्थ, कॉफ़ी, शराब आदि। यदि दिक्कत ज़्यादा हो तो गोभी, आलू, नींबू या फिर तली भुनी चीज़ों के सेवन से परहेज करें। खाने पीने में नियमितता रखें। नियमित समय पर खाना खाने की आदत डालें। एक बार में ज़्यादा न खाकर थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश करें और खाने में दही, छाछ, मट्ठा ज़्यादा शामिल करें। इसके साथ साथ दोस्तों व्यायाम, योग, टहलना शुरू करें।
नियमित रूप से टहलना, व्यायाम, योग से तनाव का स्तर घटता है और खाने का सही से पचन होता है और आईबीएस से बचाव होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उपचार की। दोस्तों आयुर्वेद में आईबीएस को ग्रहणी या फिर संग्रहणी रोग के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में ग्रहणी रोग के वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज जैसे प्रकार बताए गए हैं तथा ग्रहणी रोग के कारण, लक्षण और चिकित्सा के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद की कई जड़ी बूटी जैसे बिल्व, कुटुज, हरितकी, आंवला, पिपली, पंचकोल, सुट्ठी, पंचामृत परपटी, रस परपटी, स्वर्ण परपटी जैसी औषधि आईबीएस के रोग में बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। इसके अलावा दोस्तों 1 गिलास ताज़ा छाछ में आधी चम्मच भुना जीरा पाउडर व इतना ही सूखा पिसा हुआ पुदीना पाउडर मिलाकर पीना बहुत ही लाभकारी है। इसे आईबीएस में अमृत समान माना गया है, तो इसे नियमित रूप से सेवन करें। दूसरा है दोस्तों इसबगोल। दस्त लगने पर दही के साथ व कब्ज होने पर गर्म दूध के साथ 1 से 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी लें। बिल्व व तिलफुला पाउडर का सेवन। ज़्यादा दस्त लगने पर बिल्व व कब्ज की स्थिति में त्रिफला उपयोगी साबित होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशंस या पेट की किसी भी रोग की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए हमारे एड्रेस पर हमें दिखा भी सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू।